आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। लगातार हरियाणा न्यूज़ पर ये चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप, जो तमाम हलकों में जा रही है और ग्राउंड जीरो से आपको इस चुनाव का हाल बता रही है। आज हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा पटौदी में पहुंच चुकी है। पटौदी के लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसको अभी तक भी ये सरकार और पटौदी के विधायक दूर नहीं कर पाए हैं। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर पटौदी की जनता का मूड क्या है, ये तमाम चीज़ें आज ग्राउंड जीरो पटौदी से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इस रिपोर्ट के जरिए आप पटौदी को समझिए, यहाँ के चुनावी पैटर्न्स को समझिए और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको देख कर समझ आ जाएगी। उसके बाद शुरू करेंगे ग्राउंड जीरो से अपनी एक खास रिपोर्ट। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में से एक पटौदी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस हलके की रियासत और सियासत दोनों का इतिहास बेहद दिलचस्प है। पटौदी की जनता ने चुनाव में भले ही हर बार नए चेहरे को मौका दिया, लेकिन रियासत के नवाब आज भी सदियों से चली आ रही अलफ खान सल्तनत के ही हैं। पटौदी की सियासत में अक्सर यादव आबादी ने ही किंग मेकर की भूमिका निभाई है। 2014 में पहली बार बिमला चौधरी महिला विधायक बनी। उन्होंने इनेलो के गंगाराम को कड़े मुकाबले में मात दी थी। 2019 में ही फिर बीजेपी के सत्यप्रकाश जरावता ने जीत हासिल की। गुरुग्राम साइबर सिटी बना, फरीदाबाद औद्योगिक हब, लेकिन पटौदी हमेशा से उपेक्षित रहा। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्री, बस स्टैंड तो है, लेकिन बस मिलना एक कड़ी चुनौती। कई गांवों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चौपट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रेल ही एकमात्र सहारा है, चाहे गांव मिलकपुर हो या मिर्जापुर। मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं। बुखार हो, खांसी हो या फिर जुकाम, मामूली बीमारी पर भी मरीज को गुरुग्राम लेकर आना पड़ता है। बरसों से पटौदी रूट पर ट्रेन बढ़ाने की मांग हो रही है। सैकड़ों नौकरी पेशा लोग रेल से सफर करते हैं। कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बेअसर रहा। आज भी पटौदी की बड़ी तादाद लोकल ट्रेनों के सहारे ही सफर तय करने को मजबूर है। पटौदी में उद्योग भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। क्षेत्र की जनता लंबे अरसे से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मांग कर रही है। इस बार पटौदी की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी? विधानसभा की जंग में विकास के मुद्दे हावी होंगे या जातिगत समीकरण पासा पलटेंगे? पटौदी की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र की। और फिलहाल आपको बता दें कि पटौदी के जोड़ी कला गांव में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये गांव का बोर्ड देख रहे हैं। ग्राम पंचायत जोड़ी कला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं पटौदी के जोड़ी कला गांव से, और यहाँ पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और कितना काम हो पाया है, पिछले 5 वर्षों के कामकाज को कैसे आंकते हैं और अब आने वाले विधानसभा चुनावों से क्या कुछ उम्मीदें हैं। बात करते हैं, हमारे साथ ये मौजूद हैं। क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव है इस बार, पटौदी के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? बस जी ठीक है, जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। जो हो रहा है मतलब जो सरकार चल रही है बढ़िया चल रही है? हाँ ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। हाँ जी। तो विधायक ने काम वाम बढ़िया किए? हाँ ठीक करे जी। ठीक है। हाँ जी। ऐसा काम जो आपको लगता हो कि होना चाहिए था, हुआ नहीं है, या परेशानियां अगर हम पटौदी के लोगों की बात करें तो? ना कोई परेशानी वाली ना, काम तो देखो काम का ऐसा ही है, चलता ही रहे। हाँ हाँ हाँ, और पूरी समस्या तो किसी की भी हल ना हो, बिल्कुल। छोटा मोटा तो चलता ही रहे। पेंडिंग भी है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं सरकार का काम अच्छा हाँ है। जी। तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी इस बार बढ़िया प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, आपको लगता है ऐसा? देखो जी, भी वो तो क्या बताएं, समय के टाइम की बात कुछ है। सुना आपने? क्योंकि हमने लोगों से बात की बहुत सारे, तो वो इसी तरीके की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है? जी हमें तो ये है कि पार्टी अगर ये तो इलेक्शन है, हाँ जी, और ये आगे आने वाले टाइम में देखो क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी आंकलन लगाना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि कह रहे हैं काम ठीक किए हैं सबने, और अभी किसके काम को कैसे देखें, कैसे नापें, उस संदर्भ में सोचा नहीं है। जोड़ी कला गांव में हम हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर। लोकल हैं आप सब यहाँ के? हाँ, लोकल। 2 मिनट बात कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल करो। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव जो अभी अक्टूबर में होने जा रहे हैं, हाँ। उसमें क्या फैसला करने वाले हैं पटौदी के लोग? पटौदी के लोग तो देखो विकास के ऊपर ही चल रहे हैं सभी लोग। अच्छा, विकास के ऊपर हाँ, चल रहे हैं। विकास चाहिए पटौदी का। तो
तो विकास बीजेपी करवा पाई? बीजेपी अब तक जो किया है, जो 10 साल में बीजेपी ने बढ़िया विकास करा है यहाँ पे। अच्छा हर तरह से सब चीज़ों की मौज कर रखी है, बिजली पानी से ठीक है। अच्छा, सब हाँ बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। तो मतलब बीजेपी को पूरे नंबर देंगे आप? हाँ जी, हम तो बीजेपी का नंबर पूरा देने का पूरा चांस है। अच्छा। और समाज है सारा कुछ। तो कांग्रेस का क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है? कांग्रेस भी अच्छी है, 10 सालों से वो पिछड़ रही है, इस बार वो भी प्रोग्रेस में चल रही है। अच्छा, लेकिन आप लोगों का मूड नहीं है कांग्रेस की प्रोग्रेस में साथ देने का? हाँ देखो, ऐसा है, ये विधानसभा का है, समाज है, सब कुछ है। हम लोग तो सब अब अपने का अधिकार है। पर ये है कि पार्टियां दोनों ठीक है, पर बीजेपी सही चल रही है इसमें। अच्छा, बीजेपी सही चल रही है, आपको क्या लगता है? बीजेपी बढ़िया है? हाँ ठीक। हाँ, डबल इंजन की सरकार। सेंटर में बीजेपी आ रही थी, यहाँ भी बीजेपी आओगी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? हाँ जी, डबल इंजन की। तो 10 साल से आप बीजेपी के विधायक देख रहे हैं, तो अभी आप तीसरी बार भी बीजेपी का विधायक ही बनाने का प्लान? बीजेपी का, हाँ जी, सारा है। सारा बीजेपी हाँ, का ही सारा है। बीजेपी। तो गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती है ढंग से, पानी नहीं आता साफ। बिजली पानी बहुत बढ़िया मौज है। मशीनरी है, मशीनरी में कभी फेल भी हो जाती है, इंसान भी तो बीमार होता है। लेकिन ये तो मशीनरी कभी फेल हो जाता है तो आपके गांव में बढ़िया काम, वैसे काम वाम बढ़िया हुआ? काम देख लो नहीं, आपके सामने सब चल रहा है बढ़िया काम। ये तो लगा हुआ है, फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, हाईवे बना रहे हैं। हाँ, बना रही, सब चीज बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो खुश ऐसे- हैं इसलिए? खुश है। तो लोग कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहे हैं और इसीलिए हम खुश हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, खुश हैं? हाँ जी, हाँ, खुश है जी, खुश है। तो मतलब लाइक अभी आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, मोदी के फैन है क्या? मोदी मोदी के- के फैन मोदी है, के। इसलिए बीजेपी। हाँ जी। या सत्य प्रकाश जरावता के फैन है? हाँ? नहीं नहीं, सत्य प्रकाश जरावता के फैन नहीं। नहीं। अभी सीएम बदला, हाल ही में हरियाणा में नायब सैनी को सीएम बनाया गया, उससे कितना फायदा होगा बीजेपी को चुनावों में? बढ़िया होगा जी। बढ़िया फायदा होगा, आपको लगता है? हाँ जी। तो कह रहे नायब सैनी को सीएम बनाने से अभी बढ़िया फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो ज़रूर चुनावों को लेकर बीजेपी को देखने को मिलेगा। और तमाम लोग थे, हालांकि साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आए कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं और उन तमाम कामों से गांव वाले तो खुश हैं। जितना काम पहले कभी हुआ ही नहीं वो हुआ है और उसकी वजह से गांव के जो विकास है उसने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, काफ़ी रफ्तार से वो गांव का विकास हुआ है और लोग उससे सेटिस्फाइड हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और मार्केट में और शहरी एरिया में जाके थोड़ा सा वोटर्स से बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ उनकी राय है। चलिए। तो हरियाणा में उसकी चुनाव यात्रा पटौदी में आज है और पटौदी की सब्जी मंडी में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ इस बार देखने को मिल रहा है और इनको क्या लगता है प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार। विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो जी, अभी तो पता लगेगा, अभी तो चेहरे आए ही नहीं है सामने। अभी कोई आया नहीं है वोट मांगने? चेहरे आएंगे तभी पता चेहरे भी लगेगा। नहीं आए, लेकिन बहुत सारे नेताओं की बहुत सारी तस्वीरें तो देख रहे होंगे। पार्टी की तरफ से तो लोग प्रचार कर ही रहे हैं, आपको क्या लगता है जोर किसका ज्यादा है? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, तो टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? ये कांग्रेस की और भाजपा की। अच्छा, बस कांग्रेस भाजपा की टक्कर है और उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, हरियाणा में तो कोई और है। तो ऐसा आसान किसी के लिए नहीं, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस। बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं। अच्छा, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी का विधायक बना रहे पटौदी की जनता, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इस बार। 10 साल से बीजेपी का ही विधायक पटौदी विधानसभा क्षेत्र से है। फिलहाल सत्य प्रकाश जरावता है और उससे पहले बिमला चौधरी रही हैं। टिकट कट गई थी और उसके बाद सत्य प्रकाश जरावता को मिली, जिसके बाद वो विधायक बन गए। क्या लगता है आपको? बढ़िया है जी, कांग्रेस आएगी अब। कांग्रेस आएगी? 10 साल से बीजेपी का विधायक है, काम वाम कितने हुए पटौदी के? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। आज पटौदी की सड़कें गलियां जाके देख लो, सारी भरी पड़ी। आपका आगे सीवर देख लो, हाँ, रोड मेन रोड पे ही सीवर का पानी आ रहा है। हाँ। कोई काम वाम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ है जी तो अब कांग्रेस को मौका देने का विचार? कांग्रेस के लिए। तो लगता है कांग्रेस कुछ करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी, हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है। तो कांग्रेस का चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, तो बाकी बहुत सारी पार्टियां भी हैं इस बार, लगता है किसी का कोई मौका देने का मन है लोगों का? जी नहीं, कांग्रेस। सुधीर चौधरी बढ़िया आदमी है। अच्छा, कांग्रेस का कैंडिडेट भी आपको सुधीर यहाँ पे चौधरी- पानी की समस्या होती है, वो गेल से जाता है। अच्छा, कोई नगर पालिका की समस्या हो उसमें भी साथ जाता है। अच्छा, बिजली विभाग में भी साथ जाता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं विपक्ष में इसलिए साथ जाते हैं, जब अगर आ गए पक्ष में तो नहीं जी, फिर? वो शुरू से ही ऐसा है। बल्कि बेचारा 2 बार हार भी गया है, फिर भी अगला फिर भी लड़ता रहता है। ठीक है, तो लड़ना तो पड़ेगा और लड़ाई लड़ेंगे तभी आगे जीत मिलेगी।
बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी है और इतनी गर्मी के मौसम में ना ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर और ज़्यादातर जो सब्ज़ी विक्रेता हैं वो बाहरी हैं, यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा अपना वर्जन रख नहीं पा रहे हैं चुनावों के मद्देनज़र। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ और एरियाज़ में चलेंगे हम और वहाँ पे जाकर देखते हैं, बात करते हैं लोगों से, क्या कुछ मूड है चुनावों को लेकर, इस बारे में चर्चा होगी। किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं इस बार? विधायक सुधीर चौधरी ने बनाओ। अच्छा, बीजेपी के विधायक ने कैसा काम किया? बीजेपी का विधायक कुछ भी काम ना कर पटौदी एरिया में। कुछ काम नहीं किया है। तो उम्मीद आपको कांग्रेस पार्टी से है? हाँ जी। तो लगता है कांग्रेस कुछ करेगी? हाँ लगता है कुछ क्या क्या परेशानियां हैं पटौदी की? पर पटौदी की सारी परेशानियाँ हैं। क्या क्या कुछ बताएंगे तो समझ पाएंगे हम भी। अब ये सीवर देखोगे ना तो 2 महीना से ये रुका पड़ा है। हाँ, गलियाँ को बुरा हाल किए ना तो कुछ साफ सफाई नहीं हुई है। साफ सफाई कुछ नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं सीवर जो है पूरा ब्लॉक है, साफ सफाई इसकी नहीं हुई है, गलियां पूरी टूटी हुई हैं। आगे चलते हैं किसी और एरिया में, वहाँ पे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और बताते हैं आपको कि चुनावों को लेकर क्या कुछ उनको लग रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे मिले वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से थोड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे ज़्यादा काम नहीं किया है। देखते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। अब लोकल हैं जी। हाँ जी। विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में, क्या लगता है कि पटौदी से इस बार कौन बाजी मारेगा? सलाह तो बन रही है जैसे सुधीर चौधरी बन रही है। अच्छा, हाँ जी। क्यों, बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बीजेपी पर बढ़िया काम कर रही है। तो फिर बीजेपी बदल के कांग्रेस में इसलिए है ना, जब जोर ज़्यादा है ना कांग्रेस का। किस चीज़ का जोर ज़्यादा है? हाथ पे जोर चल रहा है आपके, सुधीर चौधरी को जिताने का जोर चल रहा है आपके। नहीं, सुधीर चौधरी को जिताने का जोर चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हरियाणा में सरकार बनने का जोर चल रहा है? हरियाणा में सरकार बनने का चांस है पूरा पूरा आपका कांग्रेस का ही। कांग्रेस का चांस है, आपको लगता है? हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि क्लियर मैंडेट इस बार भी किसी को नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं आप? हम लग रहा है थोड़ा डाउट है। अच्छा, तो अभी कंफ्यूजन ही है। चल रही है जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है, काम वाम हुए पटौदी के? हाँ, काम तो अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम करी है अपने हिसाब से तो। हाँ हाँ, लेकिन जो पब्लिक है ना, ये एक तरफ भाग रही है वो तो। अच्छा अब ये पब्लिक ये सोच रही है कि आपको दूसरी सरकार लाई जाए। अच्छा, ये सोच रही है, आपको पता है? बिल्कुल। ठीक है, तो लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं तो यही निकलता है। हाँ हाँ, उनके बीचों बीच बैठते हैं, थोड़ी बहुत निकल जाती है बातें। ऐसे ही मतलब बस बदलने का मन है बस, तो कोई रीजन नहीं है, काम वाम है लेकिन बदलना बढ़िया हो रहा है, रीजन चल रहा है बस। तो सत्य प्रकाश जरावता आते बाते हैं, देखते हैं कभी? हाँ बिल्कुल, आते रहते हैं, मिलते भी है। अच्छा, हाँ मिलते भी है, तो कुछ बातें भी होती रहती है। कई बार हम उसके पास गए, काम हुआ है थोड़ा हमारा, ऐसी बात नहीं, काम कर रहे हैं सत्य प्रकाश जरावता, अच्छे आदमी है। इसका बस जोर है। हाँ बहुत अच्छे आदमी है, स्वभाव भी अच्छा है उनका, बोलने का चालने का ढंग भी अच्छा है उनका। अच्छा, काम भी करते रहते हैं बीचों बीचों में, जब भी चल जाए अपनी कोई समस्या लेके उस समस्या का हल भी करते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन सेंटिमेंट है और उसी के हिसाब से, उस सेंटिमेंट के हिसाब से लोग वोट डालें। बस जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, उनसे भी बात करते हैं हम। विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बीजेपी से तंग आ गए क्या? बीजेपी बनानी है। बीजेपी बनानी है? हाँ जी। तो बाकी तो आपके साथी कह रहे हैं कांग्रेस बनानी है, क्या लगता है? बीजेपी बनेगी। बढ़िया काम किया बीजेपी? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। वो तो कह रहे हैं ऐसा सेंटिमेंट चल रहा है, लोग कह रहे हैं बस अब सरकार बदलनी है। कुछ नया, बस भाई बीजेपी बनेगी, देख हमारी ओर पे तो। हाँ जी, पूरा विश्वास है बीजेपी ने, अच्छे काम किए। युवा हैं आप, युवाओं के लिए जो पॉलिसियां बनाई सरकार ने उससे फायदा मिल रहा है युवाओं को? बढ़िया काम कर रही है जी। बढ़िया काम कर रही हाँ। है, तो एकदम खुश हैं, सहमत हैं, राजी हैं? हाँ कति बिल्कुल। फिर नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बनाए अभी, हाँ जी। क्या लगता है इनको देख के लोग और ज़्यादा बीजेपी के साथ आएंगे? भाई क्या बताऊँ, वो तो टाइम बताएगा। अच्छा, कोई कहते हैं आवा, कोई कहते ना आवा, फिर वो तो टाइम बताएगा ना। ठीक है, कह रहे हैं समय बताएगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ही लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे और बता पाएंगे कि चीज़ें क्या वाकई में ठीक हुई या फिर। आप लोकल हैं? विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? कुछ नहीं बेरा जी, अभी कुछ नहीं बेरा, नहीं है। क्या लगता है टक्कर किसकी होगी? टक्कर कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस बीजेपी? एक नंबर ना, बीजेपी अगर यही कैंडिडेट है ना जरावता, हाँ। तो नहीं देगा, और नया कैंडिडेट होगा जो टक्कर हो जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कैंडिडेट बदल देना चाहिए पार्टी? हाँ बदल दीजिए। तो सत्य प्रकाश जरावता क्या मिलते नहीं, काम वाम नहीं करते? कुछ भी ना कर रहे जो। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए नाराज भी हैं लोग। हाँ, कोई ना दे जी, जमानत जब्त उसकी तो। अच्छा, जमानत जब्त करवा देंगे? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि ज़मानत जब्त हो जाएगी बीजेपी से अगर सत्य प्रकाश जरावता को ही फिर से कैंडिडेट बनाया गया। एक और भी शख्स हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है,
क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में? सरकार तो अपनी बीजेपी की रहनी चाहिए। बीजेपी की रहनी चाहिए, मतलब तीसरी बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। तो पटौदी के लोगों की अगर बात करें तो सत्यप्रकाश जरावता काम वाम करवा पाए? काम तो तकरीबन सारे ही हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बतौर विधायक मतलब ठीक है, उनके कामकाज से अच्छे काम किए हैं। हाँ, काम सारे बिल्कुल ओके हो रहे हैं, विधायक भी सही है। तो टक्कर क्या लगता है आपको चुनावों में किसकी रहने वाली है? टक्कर तो वैसे तकरीबन 19-20 की तो रहनी है। 19-20 की टक्कर है, किसके बीच? बीजेपी और कांग्रेस की। किसी और की कोई जगह नहीं? नहीं, कह रहे हैं टक्कर तो ज़बरदस्त रहने वाली है, 19-20 का मुकाबला रहने वाला है और बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, पटौदी के लोग एक बार फिर से बीजेपी या फिर कुछ और विकल्प चुनेंगे? बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। बिल्कुल। क्या काम ऐसे हैं जो पटौदी के लिए अच्छे सरकार ने किए या सत्यप्रकाश जरावता ने बतौर विधायक काम करवाए? सरकार का ही रोल है और मतलब काम जो भी है अच्छे ही हो रहे हैं। अच्छे हुए हैं। हाँ, तो क्या रीज़न माने? एक दो कामों के अपवाद होते ही हैं, इट्स ओके, बट ओवरऑल इट्स ओके। ओवरऑल बीजेपी से उम्मीदें ज़्यादा हैं और अच्छे काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अब की बार 70 पार। देखो जी, सब अपनी पार्टी तो बोलती है ना, तो बोलने में तो क्या है, हर किसी का अधिकार है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए हर पार्टी को। और वो अगर वो कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो लगता है आपको कि टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहने वाली है या फिर दूसरे जो दल हैं उनको लोग मौका देंगे? नहीं, दोनों की टक्कर है और कोई बीच में दो नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, कह रहे हैं टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहने वाली है और जो दूसरे लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं मिलेगी। क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में पटौदी से फिर से विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? मैम, विधायक तो ऐसा बनना चाहिए जो काम करने वाला हो। और अभी तक तो जो जरावता जी हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हुए मिले हमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं, काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। और वो मैंने देखा कि वो जो भी सभा होती है, मैं एक्चुअली लोकसभा या जो विधानसभा जो भी होती है उसके अंदर वो आवाज़ भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है। विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमने देखो वीडियो देखे हैं, ऐसे तो कर कभी देखो वहाँ तो जाने का मौका नहीं मिलता ना, तो ये चीज़ें आती हैं। बाकी ये है कि हम तो चाहते हैं कि उससे भी कोई और बेटर कोई मिले जो और ज़्यादा सोचे, क्योंकि हमारा पटौदी बहुत पहले से यहाँ पर एमसीडी रही है, लेकिन एमसीजी होने के बाद भी हमारे यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है कि जो हम गुड़गांव के अंदर है ही नहीं, हम बहुत पिछड़े इलाके में हैं। आसपास के इलाकों के हिसाब से अगर कमेटी यहाँ पर जो बनी है बहुत पहले से बनी हुई है, जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से यहाँ के पॉपुलेशन उस हिसाब से यहाँ वर्क नहीं होता। कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं आती, जैसे कॉलेजों की कमी है, लड़कियों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, रोड्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो इस चीज़ के बारे में मैटर कोई नहीं करता। यहाँ बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बसेस नहीं मिलती है, लेट नाइट तक बेचारे लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे मैटर करता है कि ये चीज़ें का होना मतलब चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो गुड़गांव है, साइबर हब के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और तमाम तरीके के विकास के दावे हालांकि होते हैं, ज़मीन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, पटौदी में क्या कुछ होना चाहिए और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी वाकई पटौदी के बारे में भी सोच पाएगी? देखिए मैम, अभी तक तो एवरेज देखी जाए तो सारी पार्टियाँ देख रही, थोड़ा मोदी पे विश्वास तो बहुत है कि वो एक्चुअली क्या है कि जो काम करते हैं वो धरातल पे नहीं दिखता है, वो आने वाले टाइम में उनको सब चीज़ दिखेगी। हम शायद नहीं देख पाए, हो सकता है हमारे बच्चे इस चीज़ को लाइफ जिएंगे तो वो सोच अच्छा जी पाएँ, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा कि लोगों को ना एक जादू की झप्पी भी चाहिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमें दिखना चाहिए काम हमें दिख रहा है, वो चीज़ नहीं है। वो थोड़ा उनको वो दिखाएंगे तो वो भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी की जो दूर की सोच है, प्लानिंग दूर तक है, लेकिन थोड़ी पास की कर लें और लोगों को दिख जाए कि क्या क्या है, तब फायदा हो। वो यही कारण उनको इसमें रहा है। जो इलेक्शन हुए हैं वो माइनस पॉइंट ये रहा है, लोगों को दिखा नहीं है। उन्होंने आगे की तो बहुत सोची है, इसमें कोई नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आगे वो बहुत अच्छा रणनीति बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो जब लोगों को जब चीज़ दिखती नहीं ना, तो वो लोगों को लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा। अब इंडस्ट्रीज़ अच्छी हो रही हैं, पीछे 20G का बहुत अच्छा वो तो इन्होंने वो दिया था, ये राम मंदिर का बहुत बढ़िया इन्होंने ओपिनियन लिया है कि इतने सालों तक जो कर नहीं पाए थे लोग वो किया है। 370 धारा का उन्होंने बहुत अच्छा वो दिया। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, वो आगे वाले उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कभी कश्मीर में जाने से हम पहले डरते थे, सोचते थे, आज जो खुले में जाते हैं। जाकर आए क्या कश्मीर? मैम उसके बाद तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ वन टाइम गया हूँ, लास्ट 2 ईयर पहले मैं आपसे अमरनाथ यात्रा गया था, और जो उससे पहले अमरनाथ यात्रा गया था उसमें दिन रात का अंतर है।
हाँ, उसमें इसमें ऐसा लग रहा था कि अब खुले में जा रहे हैं। उस टाइम थोड़ा प्रोटेक्शन में गए थे, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी पहले से बेटर हुआ है। तो अगर कुछ फेस लोकल चेंज होता है तो और बेटर रहता है। सत्यप्रकाश जरावता भी ठीक ठाक काम किया। देखो जी, मैंने कहा ना, यहाँ का एमएलए जो भी बने, मैं कहता हूँ बेस्ट जो भी है वो चाहे बीजेपी से बने चाहे किसी, लेकिन बस मैंने आपको कहा सबसे पहले उसको धरातल में दिखाना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा काम। और कोई भी हो बस हमारे लिए लड़े, वो ज़्यादा बेटर है। विधायक तो विधानसभा के लोगों के लिए ही है, अगर उन्हीं के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम से बिल्कुल सटा है पटोदी, लेकिन बावजूद इसके तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है, पटौदी से विधायक इस बार कौन सी पार्टी का बनवाने जा रहे हैं? देखो पार्टी तो कौन सी आवे से या तो खैर मालूम नहीं, पर जो बीजेपी काम कर रही है वो भी बढ़िया कर रही है, ये बात नहीं है नहीं कर रही। कांग्रेस इतना काम नहीं कर रही जितना बीजेपी काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया। हाँ जी। तो अभी क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं आपको? हाँ? अभी कौन से काम ऐसे अच्छे लग रहे हैं जो हुए हैं? काम सारे अच्छे किया है उन्होंने अब तक जो किया है, ये बात नहीं है कि नहीं किया है। रोड बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। जो रोड भी हम देख रहे हैं कहीं पे टूटी हुई है काफ़ी, बाजार में गंदगी बहुत है, इस सब की साफ सफाई वगैरह नहीं होती है। साफ सफाई तो कोई कहने वाला ही ना है, कह दे तो खैर हो भी जाए, ये बात तो ना है। अच्छा, लेकिन गंदगी रहती है, कह दे शिकायत कर दे तो साफ कर देते हैं। नहीं रहती है इसमें तो। अच्छा, रहती है। हाँ। कोई करता नहीं है। ऐसा कोई यहाँ का वो नहीं है ऐसा कि भाई कोई सुनाई कर दे। आगे से ऑर्डर आ जाए जब भी यही बात नहीं दाब दे। अच्छा, तो अभी चुनावों को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखो चुनाव में क्या मुद्दा रहता है, पर हम तो कहा बीजेपी बढ़िया रहती है। ठीक है, कह रहे मुद्दे तो पता नहीं, बस हम ये ज़रूर कहेंगे कि बीजेपी ही बढ़िया है और बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ लगता है, क्या लगता है। हाँ, सड़कें वड़कें बनी हुई हैं पटौदी की या टूटी हुई हैं? बनी हुई हैं। बनी हुई हैं। हाँ। सारी बनी हुई हैं। तो गंदगी बहुत सारी हम देख रहे हैं बाजार में, ऐसे इस तरीके से रहती है या फिर आज कुछ विशेष है? संडे को मैं दे जाया था। अच्छा, हाँ। उन्हें देख देख के बोल रहे हैं, क्या हो गया, डर लग रहा है? नहीं डर क्या लगेगा। डरना चाहिए भी नहीं, अगर आप सही हैं तो डरने की बात ही नहीं। किसी की बात तो नहीं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें बढ़िया हैं और लगातार उनको लेके काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको, चुनावों में अब की बार किसकी सरकार? मैडम क्या सरकार है, सब कुछ ने किसी ने काम तो किया ही नहीं। हाँ, किसी ने काम नहीं किया है। पहले जो बिमला चौधरी ने काम किया था वही, बिमला चौधरी ने बढ़िया काम किया था। तो बिमला चौधरी भी बीजेपी की थी, अब ये सत्यप्रकाश जरावता भी बीजेपी के ही हैं। कुछ भी ना करा मैडम, जीरो है। सत्यप्रकाश जरावता ने कुछ नहीं किया है। बिमला चौधरी के टाइम पे अच्छा था। अच्छा, क्या चीज़ें अच्छी थी और कैसे आप दोनों चीज़ों को अलग देखते हैं? मैडम सब चीज़ को, किसानों को भी, उसको भी बिमला चौधरी ने बहुत सहायता करी। अच्छा। जिसका आने जाना भी लगता है, हाँ। तो ऐसे थोड़ी बिमला चौधरी ही रहेगी। तो अभी क्या लगता है, पार्टी को टिकट बदल देनी चाहिए, किसी और नेता को देनी चाहिए? बिमला चौधरी को देनी चाहिए। अच्छा, बिमला चौधरी को बीजेपी को टिकट देनी चाहिए। अगर बिमला चौधरी को टिकट देते तो फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा मैडम। पहले फायदा होगा, अब भी फायदा होगा। अच्छा, पार्टी तो सोचेगी ना, जीत तो सत्यप्रकाश जरावता के नाम पर भी गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मुसीबत है अभी आपको लगता है? मुसीबत है। ठीक है, कह रहे हैं बिमला चौधरी जब थी विधायक तो अच्छे काम हुए थे। हालांकि 2019 में बिमला चौधरी की टिकट कटी और टिकट मिल गई सत्यप्रकाश जरावता को, जिसके बाद विधायक तो वो बन गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बिमला चौधरी होती तो अच्छे काम होते। कुछ और लोगों से करते हैं बात, आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। गाँव में बाकी चीज़ों की सुविधाएँ हैं? हाँ। ठीक है, पानी वानी आता है? हाँ। तो 5 साल मतलब जो सत्यप्रकाश जरावता विधायक रहे, काम अच्छा किया? बढ़िया किया। बढ़िया किया। तो चुनावों में क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? हमने बीजेपी। बीजेपी। अच्छे काम हुए लगता है, बीजेपी ने विकास कार्य अच्छे करवाए। हाँ जी, सब काम अच्छे से है, जैसे ये अनाज वगैरह देना, राशन वगैरह सब अच्छा था। अच्छा, आपको लगता है कि जो ये अनाज दे रहे हैं गरीब परिवारों को, इससे कहीं ना कहीं फायदा उन परिवारों को भी हो रहा है? गरीब परिवार को बिल्कुल हो रहा है। तो महंगाई का प्रॉब्लम लगता है क्या आपको? नहीं, इतना नहीं लगता। इतना नहीं लगता है, क्योंकि लोग महंगाई से भी बहुत परेशान है, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है क्या? नहीं, इतना नहीं है। अब पहले तो मतलब अगर किसी के पास ना होता तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दे देगा भाई खाने के लिए भी, तो ये सही है, गरीबों के लिए सही है।
अच्छा, बीजेपी सही है, तो मतलब हरियाणा में भी आपके लिए बीजेपी की सरकार होनी हाँ जी बिल्कुल, विधायक भी बीजेपी की होनी चाहिए। बिल्कुल ये होनी टिकट पार्टी किसी को भी दे, आप पार्टी के साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे काम हुए हैं और महंगाई भी इतनी नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोकल हैं पटौदी के, क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? मैम अब तो हरियाणा में कांग्रेस है। कांग्रेस का लग रहा है, क्यों कांग्रेस का क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस का जो है ना मैम, कांग्रेस का अच्छा बताओ है यहाँ पर, अच्छा व्यू है यहाँ पर। अच्छा, लोगों को लगता है कि अच्छा, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, तो वहाँ तो आपने बीजेपी को जिता के भेजा। इसमें तो बीजेपी तो जीत नहीं थी ना मैम, अब उसे 15 दिन में तो क्या कर लिया राज बब्बर ने। अच्छा, उसे तो 15 दिन में मान के चलो, आप कितनी वोटें आई हैं 15 दिन में। अगर वो कैंडिडेट अगर यहाँ से काफ़ी साल लगा जाता तो पार तब के। आपको लगता है राज बब्बर को कम समय मिला, अगर ज़्यादा समय मिलता तो वो जीत जाते मैम, बिल्कुल जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते। तो मोदी फैक्टर इतना चला नहीं, हमने देखा कि हरियाणा में भी 5 सीटें कांग्रेस जीत गई, 5 सीटें बीजेपी जीत गई। तो अभी आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने का पूरा जोर है? पूरा जोर कांग्रेस के। कोई और पार्टी का कोई स्कोप है क्या? पार्टी का दुष्यंत चौटाला था जो आपके मुश्किल विचार है उसका। दुष्यंत चौटाला का आपका इतना वो नहीं है व्यू उसका, क्यों इतने आपकी कोई मार्केटिंग भी नहीं है उसकी। तो अब कांग्रेस जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली दुष्यंत चौटाला ने, वो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान ही है मैम, वो तो नुकसान ही था। पहले तो वो कहता था हम कांग्रेस उसको बीजेपी को नू कर देंगे, फिर हुआ क्या, लास्ट में दोनों पार्टी एक हो गई। अब उसमें ये देखो ना मैम, जिसका भरोसा था इसका नहीं, उसी से ऐसा हुआ। मतलब लोग ग्राउंड जीरो पे परेशान हो जाते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें विधायक की, क्योंकि 10 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, पहले बिमला चौधरी रही, अब सत्यप्रकाश जरावता रहे, तो क्या लगता है विधायक भी बदल देंगे, कांग्रेस का बना देंगे, या फिर विधायक बीजेपी का और सरकार कांग्रेस की? मैम वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। आपको क्या लगता है? हमको मैम यही लगता है कि आपका तो कांग्रेस बदलाव है सरकार में भी और विधायक में। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं हमें लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए और विधायक भी बदलना चाहिए और सरकार भी। क्या लगता है सर, हरियाणा विधानसभा के चुनाव है अक्टूबर में, किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में? ये क्या कह सकते हैं, बताओ। अभी कुछ चल रहा है, सुनने को मिल रहा है? सुनने तब तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। तो काम वाम हुए क्या बढ़िया? पटौदी की अगर हम बात करें तो अच्छे विकास कार्य हो पाए या नहीं? काम तो चल तो रहे हैं, काम भी रोड राड काफी बनाने लग रहे हैं अभी। अब चुनाव करके या फिर पहले से बनते आ रहे हैं? पहले से चल रहे हैं काम तो। हाँ, तो 10 साल से बीजेपी के विधायक को आप लोग देख रहे हैं। हाँ, ये तो उतार चढ़ाव खचा ताण तो होती रहती है, बाकी सब ठीक है अभी। बाकी सब बढ़िया चल रहा है एकदम। लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? बीजेपी। ऐसा तो नहीं कि जो पतिदेव ने कह दिया वही आप भी मान लेंगे? नहीं, आपको भी लगता है बीजेपी? हाँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो मैडम ने भी कह दिया कि नहीं बीजेपी। कह रहे हैं वाकई में अच्छे काम किए बीजेपी ने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार बनाने चाहिए। आप लोकल हैं, साइड में आ जाइए। लोकल हैं आप? हाँ, कतई लोकल हैं जी। कतई लोकल हैं। तो क्या लगता है इस बार विधायक बदलने का मूड है या फिर बीजेपी? जी, सत्यप्रकाश तो वोट ना देवा। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? देवा जी, कोई गांव में दौरा करे ना, काम जाता नहीं कहीं। अच्छा, आते नहीं है गाँव में नहीं जाते। मिलने के लिए आप लोग जाते हैं तो मिलते हैं? हम गया ही ना, काम ही ना करके। हमारा गांव में 50-60 लाख की बोल के गया था और 1 रुपए भी नहीं दिया अब तक। अच्छा, क्या नाम है आपके गांव का? मुमताजपुर। मतलब बोल के गए लेकिन फिर पैसे दिए नहीं? तो क्या काम करवाना था अपने गांव में? हमारा गांव में कई काम था जी, जोड़ झाड़ का, कई ऐसे रह रहे थे। तो गांव में हम बात करें तो जोहड़ की जो हालत है वो ठीक है या फिर नहीं है? बेकार है। बेकार है। हाँ, तो उसको साफ सफाई रख रखाव के लिए मिलने नहीं आता और नहीं कोई काम करता। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार विधायक बदलना है? हाँ, बिल्कुल बदलना है। कौन सी पार्टी का विधायक बनाना है? बिमला वोट देवांगा। अच्छा, बिमला को। बिमला चौधरी, क्या लगता है पार्टी देगी टिकट? पार्टी दे देगी, ठीक ना देगी, जब भी निर्दलीय दे देंगे। अच्छा, तो मतलब निर्दलीय लड़ेंगे? सत्यप्रकाश तो वोट ना देवा, कांग्रेस दे देंगे। अच्छा, लेकिन बिमला चौधरी आ गई तो फिर बिमला चौधरी देंगे, बिल्कुल 100%। तक बिमला चौधरी को निर्दलीय आना चाहिए। बिमला चौधरी तो इतनी बढ़िया विधायक थी हमारी पटौदी की, उन्होंने गांव के अंदर जितने पैसे थे ना मिले थे उनसे ज्यादा दिए। अच्छा, बहुत पैसे दिए, विकास बहुत करवाया। से दे दिए क्या? जेब तो नहीं देते, नहीं जो मिले वो तो दिए। अच्छा, और इन्होंने इतनी ज्यादा बना ली हमारी सिर्फ जगह, और ये कहाँ बना ली, कहाँ से बनी है आप बताओ ना? तो खुश नहीं है ना, खुश नहीं है आज।
तो देखिए सत्यप्रकाश जरावता से बिल्कुल खुश नहीं है, कह रहे हैं कि काम वाम बोलते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में भी आए और बहुत सी घोषणाएं की, लेकिन उसके बाद ग्राउंड जीरो पे कोई काम ही नहीं किया, कभी आए ही नहीं और ना ही वो पैसे हमारे गांव में विकास कार्यों के लिए दिए। तो पटौदी में तमाम लोगों से हमने बात की, आपने देखा ग्राउंड जीरो पे किस तरीके के विचार लोगों के हैं और चुनावों को लेकर अभी से ही किस तरीके का माहौल बना हुआ है। कोई ये कह रहा है कि साफ तौर पर इस बार हम बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, विधायक के तौर पर भी बदलाव चाहते हैं, सरकार के तौर पर भी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि बिमला चौधरी जब विधायक थी, 2014 का वो समय जब बिमला चौधरी को पटौदी की जनता ने विधायक बनाया, उन्होंने बेहतरीन काम किए। अभी अगर बिमला चौधरी को पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन अगर बिमला चौधरी निर्दलीय लड़ती हैं तो हम बिमला चौधरी के साथ चले जाएंगे। और अगर ऐसा रहता है कि वो चुनाव लड़ती ही नहीं है तो हम कांग्रेस के साथ जाना पसंद करें। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्लियर ये बोलते हुए नजर आए कि इस बार कांग्रेस की हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि विधायक भी कांग्रेस का और सरकार भी कांग्रेस की। लेकिन तय आपको करना है, किसकी सरकार बनानी है, किसका विधायक बनाना है। लेकिन हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे चुनाव का हाल बता रखे हैं। ग्राउंड जीरो से अपनी इस चुनावी यात्रा के जरिए तमाम लोगों से बात कर ग्राउंड जीरो से मुद्दे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों की समस्याएं। चुनाव किसका होना है और कैसे होना है ये आपको करना है। लेकिन इस पूरे हरियाणा के चुनाव के तमाम रंग आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर मेरे साथ देखने को मिलेंगे। और इस यात्रा के जरिए तमाम हलकों को बारीकी से समझने का एक मौका भी, साथ ही अपना नेता चुनने का एक मत भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।